गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसबीआई का पेपर लगा हुआ है और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल भी लगा हुआ है और साथ ही साथ अब पेट भी आ रहा है। पेट में भी 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। अब वो ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, वो कैब बेस्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इंग्लिश एंड ग्रामर दे रखा है। तो ये कहना तो गलत है कि कॉम्प्रीहेंशन आएगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आएगा तो वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो क्योंकि इतना बड़ा पेपर बना रहे हैं तो टाइम टेकिंग चीज़ कुछ भी नहीं देंगे वो लोग, इजी पेपर आएगा। तो फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बताइए, कौन सा मीनिंग में कौन सा फ्रेजल वर्ब है ये बताइए। चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक पहली वीडियो बना रहा हूँ फ्रेजल वर्ब फिलर्स के, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर है। एक्चुअली बच्चों को ये बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं कि सर जी फ्रेजल वर्ब जरूर कराइए। चलिए शुरू करते हैं, आज छोटा मोटा एक क्लास लेते हैं, देखते हैं बच्चों का क्या रुझान आता है उसमें। उसके बाद आगे हम लोग फिर इसके ऊपर और भी बातचीत करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो आ रहा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डू यू टेक प्राइड योर अपीयरेंस। ठीक है, मतलब क्या तुम्हें फक्र महसूस होता है अपने अपीयरेंस में। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दिएगा, ये क्लोज टेस्ट में भी आता है, फिलर्स में भी आता है। ये जो पहले के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ये एसएससी वाले प्री लेवल के हैं, जिसमें आपका सीएचएसएल लेवल कवर होगा, स्टेनो लेवल कवर होगा, साथ ही साथ आपका एमटीएस लेवल कवर होगा। लेकिन सीजीएल मेंस में लेवल टफ रहता है, तो उसके क्वेश्चंस अभी आगे डिस्कस कराएंगे। तो डू यू टेक प्राइड इन, ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है। प्राइड इन मतलब क्या तुम्हें फक्र महसूस होता है। ठीक है, इसके बाद हमेशा इन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है ट्रिप। ट्रिप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ट्रिप ओवर। ट्रिप ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर पैर पड़ जाना। आई ट्रिप ओवर बनाना, इसका मतलब मेरा पैर आम मेरा पैर केले के ऊपर पड़ गया। ठीक है, वैसे ही आई ट्रिप्ड ओवर द कैट। आई ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड फेल डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स का मतलब होता है जीने से नीचे गिर गया था। जैसे ही मेरा पैर बिल्ली पे पड़ गया था और मैं नीचे गिर गया था। अब देखिए ये थोड़ा सा बैंक है, ये क्वेश्चंस बैंक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है ये बैंक का है। ठीक है, तो अगली बार जब हम शीट कराएंगे तो बड़ी शीट कराएंगे, लगभग लगभग 20 से 25 सवाल होंगे। तो आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, दोनों लेवल के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। माई चेकअप रिजल्ट इंडिकेट, मतलब मैंने अपना चेकअप कराया है, अभी मेडिकल चेकअप कराया है, तो मुझे ऐसी सलाह दी गई है कि मुझे अपनी बुरी हरकतों को छोड़ना होगा। देखिए यहाँ पे छोड़ने की पहली बात तो देखिए आपको हिंदी निकालनी होगी। हिंदी में कम से कम एक एक मूलभूत जो रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा कि क्या निष्कर्ष निकल रहा है सेंटेंस का। माई चेकअप रिजल्ट इंडिकेट दैट आई हैव टू ऑल माई बैड हैबिट्स। तो देखिएगा पहली बात तो कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। कहते हैं यू कीप ऑन टॉकिंग, यू केप्ट ऑन टॉकिंग। ठीक है, कीप ऑन का मतलब होता है गो ऑन। गो ऑन का मतलब भी होता है कंटिन्यू। ठीक है, कीप ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू। लेट डाउन किसी को शर्मिंदा करना, या मतलब किसी को बहुत ही मतलब कहते नहीं डोंट लेट मी डाउन, इसका मतलब मुझको निराश ना करना। किसी को जैसे किसी को आपके ऊपर कोई बहुत व्यक्ति आप पे बहुत विश्वास करता है, तो अगर आप कहते हैं कि बेटा यू हैव टू प्ले वेरी वेल, डोंट लेट मी डाउन, दिस मैच यू हैव टू विन, इसका मतलब ये मैच तुमको जीतना है। द इंडियन टीम लेट एवरी इंडियन डाउन इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। ठीक है, फाइनल में इंडियन टीम ने बहुत शर्मिंदा किया जिस तरीके से वो खेले। गिव अप माने होता है कोई चीज छोड़ देना, कोई चीज त्याग देना, कोई चीज को त्याग देना। गिव अप, त्याग देना। अब पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब होता है रखना। देखिए सारे वर्ड्स अच्छे अच्छे हैं, याद रख लिएगा, क्योंकि ये सब पेपर में ही इस तरीके से आते हैं। पुट अक्रॉस का मतलब होता है रखना, किसी चीज को प्रदान करना। कहते हैं कि वो अपने विचारों को, अपने व्यूज को अच्छे तरीके से नहीं रख पाती है। शी डज नॉट पुट हर व्यूज अक्रॉस, इसका मतलब है किसी चीज को अच्छी तरीके से रखना। एक वर्ड होता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है मिल जाना। देखिए ध्यान रखिएगा, कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से मिलना। शी केम अक्रॉस मी, तो इसका मतलब है मेट विद शी केम अक्रॉस मी, शी मेट विद मी। तो कम अक्रॉस और पुट अक्रॉस अलग अलग होता है। और ब्रिंग अप, कहते नहीं है शी वॉज ब्रॉट अप बाई हर, शी वॉज, ये पास्ट फॉर्म हो जाती है ब्रिंग अप की। शी वॉज ब्रॉट अप बाई हर
आंट, उसकी आंटी ने उसको पाला पोसा है। ब्रॉट अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना, किसी को बचपने से बड़ा करना। तो देखिए यहाँ पे हिंदी क्या निकल रही थी, जो मेरा चेकअप रिजल्ट है वो ये इंडिकेट करता है कि मुझे अपनी सारी बुरी हरकतों को छोड़ना होगा। तो छोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, गिव अप वर्ड यूज होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव टू माई नोट्स वंस अगेन टू मेक श्योर आई हैव लर्न ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स बिफोर द एग्जाम। मतलब कहते हैं मुझे अपने सारे नोट्स को रिवाइज करना होगा एक बार फिर से, ताकि मैं ये बात पे श्योर हो जाऊं कि मेरे सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स एग्जाम के मेरे पास है। अच्छा, स्टैंड फॉर माने होता है किसी के साथ, मतलब किसी के लिए खड़ा होना। स्टैंड फॉर लिबर्टी, स्टैंड फॉर मतलब किसी के सपोर्ट, स्टैंड फॉर का मतलब होता है सपोर्ट। अच्छा, पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना। आई कैन नॉट पुट अप विद यू, आई कैन नॉट टॉलरेट यू, आई कैन नॉट पुट अप विद यू, आई कैन नॉट टॉलरेट यू। अच्छा, टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है ना। अब देखिए एक होता है लुक आफ्टर और एक होता है टेक आफ्टर, ठीक है। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी का मतलब किसी के पीछे, जैसे ही मैं निकला था वो तुरंत ही मेरे पीछे आ गया था, ठीक है। जैसे ही मैं निकला था तो वो मेरे पीछे आ गया था। अब पुल डाउन का मतलब होता है, देखिए पुल डाउन का मतलब होता है टू मेक somebody लेस हेल्थी। कहते हैं तुमने मुझे बहुत मतलब बहुत, कहते नहीं यार तुम क्या, तुमने ऐसी कौन सी बात दिल पे ले ली हो, तुम इतना कमजोर हो गए हो। थिंग्स व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट इज पुलिंग यू डाउन, इसका मतलब होता है पुल डाउन का मतलब होता है किसी को कमजोर करना, किसी को मतलब बहुत निराश कर देना, ठीक है ना। गो ओवर का मतलब होता है रिवाइज करना। गो ओवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिवाइज करना। गो अवाई, गो ओवर या गो थ्रू भी आपने सुना होगा। आई वॉज गोइंग थ्रू योर नोट्स, आई वॉज गोइंग थ्रू, ठीक है। उस तरीके से ये होता है, ठीक है। अब आई हैव टू गो थ्रू, या तो गो थ्रू कर दो या तो गो ओवर कर दो, बोथ आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका ई वाला। देखिए टेक आफ्टर जो होता है इसका एक मतलब और भी होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है अपने माता या पिता की तरह बिहेव करना। यू आर टेकिंग आफ्टर योर फादर, यू आर टेकिंग आफ्टर योर फादर। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग लुक आफ्टर कर दें तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। और टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी बुजुर्ग, मतलब अपने कोई घर में सीनियर सिटीजन की तरह बिहेव करना, जैसे कि अपने माता की तरह या अपने पिता की तरह। चलिए अभी देखिए एसएससी वाले फिर आ गए, ये एसएससी वाले फिर आ गए। देर इज सम डिस्प्यूट ओवर, डिस्प्यूट के बाद ओवर आता है, ये फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही वर्ड दे रखा है तो उसमें ज्यादा परेशान नहीं है। डिस्प्यूट ओवर मतलब किसी चीज को लेकर के विवाद है, ठीक है। द फिल्म थ्री इडियट वॉज बेस्ड ऑन, बेस के बाद किसका इस्तेमाल होता है, ऑन, निर्धारित होना, ठीक है। चलिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी वाला और इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। वी हैवंट बीन एबल टू डिसाइड ऑन हु इज गोइंग टू आवर बेबी व्हाइल वी आर ऑन द बिजनेस ट्रिप नेक्स्ट वीक। पहले हिंदी निकालिए। हम लोग अभी तक ये तय कर नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा जब हम लोग बिजनेस ट्रिप पे अगले हफ्ते होंगे, मतलब हम लोग जब अगले हफ्ते बिजनेस ट्रिप पे होंगे। अच्छा, फॉल आउट, देखिएगा पहली बात तो कई मूवीज में, इंग्लिश मूवी में फॉल आउट वर्ड आता है। फॉल आउट माने होता है लूज हो जाना, निकल जाना, ठीक है ना। योर हेयर आर फॉलिंग आउट, इसका मतलब तुम्हारे बाल गिर रहे हैं या निकल रहे हैं या उड़ रहे हैं। आमतौर पे जैसे कि कहते नहीं है नरेश अग्रवाल फेल आउट समाजवादी पार्टी, नरेश अग्रवाल फेल आउट समाजवादी पार्टी। तो फेल आउट का मतलब क्या होता है, उन्होंने उससे गठबंधन तोड़ लिया। मतलब पहले कोalition गवर्नमेंट में थे, कोalition माने होता है गठबंधन में थे, अब फेल आउट हो गए।
फेल आउट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, किसी चीज से बाहर निकल जाना। कम टू, कम टू का मतलब क्या होता है? कहीं पहुंचना। हाउ डिड यू कम टू दिस? कहीं आना या किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना। गेट बाई का मतलब होता है, गेट बाई का मतलब होता है एक्चुअली, गेट बाई का जो एक्चुअल मतलब होता है वो ये होता है सरवाइव करना, सरवाइव करना। इसके लिए एक सेंटेंस ऐसे ही आता है, हाउ डज शी गेट बाई इन दिस सैलरी। वो कैसे इस सैलरी में गुजारा करती है। गेट बाई का मतलब क्या होता है? गुजारा करना। हिंदी में देखिए अच्छा वर्ड आ गया, गुजरे। हिंदी हमने निकाली तो तुरंत ही वर्ड निकाल के आ गया गुजारा करना, कि वो कैसे इस सैलरी में गुजारा करती। हाउ डज शी गेट बाई इन दिस सैलरी। अच्छा, हमने बताया भी था आपको, देखिए फिर से हम रिपीट करने लगे। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर, किसी का ख्याल रखना। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, देखिए रिपीट हुआ है फिर से कंटिन्यू, हमने बताया भी था वहां पे। देखिए कीप ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना। अब तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? मतलब यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है लुक आफ्टर का। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक केयर ऑफ। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। टुडे देयर इज अ टेंडेंसी इन अवर कल्चर टू द पीपल हु हैवंट बीन टू अ यूनिवर्सिटी। मतलब आज हम लोगों के एक समाज में एक प्रकार की टेंडेंसी, मतलब एक प्रकार का चलन आ गया है। टेंडेंसी माने कि चलन आ गया है कि हम लोग उन लोगों को बहुत ही हिकारत की नज़र से देखते हैं जो लोग कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए। अब जैसे जो लोगों ने अच्छे कॉलेज से पढ़ रखा है तो उनकी बड़ी तारीफ होती है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति ने नहीं पढ़ाई करी तो कहते हैं जाहिल देहाती हो रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो देखिएगा, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, ठीक है। शो ऑफ का मतलब होता है एरोगेंस, शो ऑफ करना, एरोगेंस, घमंड, दिखावा करना। टर्न ओवर माने होता है चेंज करना, बदलना, ठीक है। लुक डाउन ऑन अपॉन, लुक डाउन ऑन का मतलब होता है किसी को हिकारत से देखना, किसी को हिकारत से देखना। हिकारत से देखना मतलब किसी को नीचा देखना, मतलब किसी को बहुत ही गरीब देखना, मतलब कि अरे तुम हमारे औकात के नहीं हो। अच्छा, रन आउट का मतलब देखिएगा, देखिएगा रन आउट का मतलब होता है ओवरफ्लो। रन आउट का मतलब होता है ओवरफ्लो, बह जाना। इट इज रनिंग आउट, इसका मतलब है वो ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसी तरीके से। तो अब अगर इसको हम लोग इस तरीके से यूज करें, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसका मतलब हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। तो यही तो कहते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसका मतलब हम लोग बहुत जल्दी समय निकलता जा रहा है। टुडे देयर इज अ टेंडेंसी इन आवर कल्चर टू लुक डाउन ऑन टू द पीपल, लुक डाउन टू द पीपल हु हैवंट बीन टू अ यूनिवर्सिटी। चलिए, द सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज ही थॉट टू हैव स्टेट सीक्रेट्स टू द एनिमी। मतलब जो सोल्जर है, जो सैनिक है, उसको पर मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने अपने राज जो थे, स्टेट के राज जो थे, वो दुश्मन को बता दिए थे। अब पहली बात तो देखिएगा, बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना। बैकअप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। तो सोल्जर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा अगर हम लोग पाकिस्तान को कोई राज दे देंगे। गिव अवे, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है शुरू हो जाना। ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी चीज का एकदम से कोई चीज शुरू हो जाना, ठीक है। टर्न ऑफ माने होता है जैसे कि द फायर ब्रोक आउट, द फायर ब्रोक आउट, इसका मतलब होता है आग लग गई थी एकदम से। रन ओवर का मतलब होता है किसी को कुचल देना। टर्न ऑफ माने होता है किसी चीज को बंद कर देना, कहते हैं। इसके काफी मीनिंग होते हैं, आप लोग जाकर के इसको पढ़ ले, इसके बहुत सारे मीनिंग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से ये यूज होता है। गिव अवे, किसी को कोई चीज प्रदान करना। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गिवन अवे, क्योंकि देखिए मतलब ये निकल के आ रहा है जो सोल्जर था टू गिव, गिव अवे का मतलब होता है टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा, द सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज ही इज थॉट टू हैव द गिव अवे स्टेट सीक्रेट्स टू द एनिमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए, इन ऑर्डर नॉट टू लूज इट्स मार्केट शेयर,
आवर कंपनी मस्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। अच्छा, फॉल अपार्ट का मतलब देखिए क्या होता है। फॉल अपार्ट का मतलब होता है फट जाना, चिथड़े मच जाना, छितड़े कहते नहीं है, हम इसको हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। छिथड़े फट जाना मतलब अलग अलग हो जाना। वेयर आउट माने भी होता है पुराना, इसका मतलब फटा पुराना, फटा पुराना। तो कहते हैं जूता उता, योर टी शर्ट इज वोर आउट, इसका मतलब है फट गई है, पुरानी हो गई है। कीप अप विद, इसका मतलब होता है मतलब तालमेल बिठाना। तालमेल बिठाने का मतलब होता है मतलब अप टू डेट, कहते नहीं अप टू डेट है ये। अप टू डेट का मतलब होता है कि अप कीप अप विद, इसका मतलब तालमेल बैठाए हुए, अप टू डेट है वो, मतलब बिल्कुल कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है। ड्रॉप इन और होल्ड अप, होल्ड अप माने होता है मजबूत। होल्ड अप मतलब क्या था, कहते हैं उनका बहुत होल्ड अप है अपने क्षेत्र में, इसका मतलब है पकड़ बनाना, पकड़ बनाना। होल्ड अप कहते हैं बहुत ही होल्ड अप है उनका, पकड़ बनाना। ड्रॉप इन का मतलब होता है किसी के पास मिलने जाना, किसी के पास मिलने पहुंच जाना, विजिट। विजिट कह सकते हैं इनफॉर्मल विजिट, इनफॉर्मल विजिट। कहते मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा तुमसे मिलते चलूं, तो हम कहेंगे यस्टरडे मिस्टर कुमार ड्रॉप इन टू माई हाउस, इसका मतलब है मेरे घर आ गए थे थोड़ी देर के लिए। कहते हैं मैं निकल रहे, सोचा पानी पी ले तुमसे मिलते भी चलें, तो उसको कहते हैं ड्रॉप इन। चलिए इसी तरीके से मैं क्वेश्चन कल भी डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।